हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, स्तुति। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को अपने राज्य में, अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हमें अवसर दिया कि शाम के समय हम परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाएँ। हम परमेश्वर की जय जयकार प्रशंसा करते हैं और प्रभु ने हमको ये अवसर दिया कि हम इस तरह परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। और इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कुछ गीत गाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के दाता, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपके बड़े नाम की महिमा, प्रशंसा और जय जयकार करते हुए आपके निकट आते हैं। परमेश्वर, आपने यहाँ तक और आज की शाम तक हमको प्रभु जी चलाया, संभाला, अवसर दिया कि प्रभु जी ऑनलाइन आपके वचन की संगति करने पाएँ। प्रभु जी, हमारी दुआ है परमेश्वर, अपने कलाम से आप लोगों से बातें कीजिए, जो आज जुड़ते हैं और जो बाद में सुनते हैं। प्रभु जी, एक एक जन पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष से हों। अपने दर्शन, अपने प्रकाशनों में रात और दिन अपने लोगों को बढ़ाता चल। हम घटें तू बढ़े, तेरा नाम ऊंचा हो। परमेश्वर, हमारे शब्द आपकी ओर से नपे तुले हो और वही हम बोले जो आप चाहते हैं। प्रभु जी, लोगों के दिल, लोगों की आत्माओं से आप बातें कीजिए। तेरा कलाम परमेश्वर हथौड़ा है जो हर पत्थर को तोड़ देता है। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए, अपने वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदा के अनुग्रह के लिए, और परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया कि हम इस तरह से परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएँ। और हम धन्यवादित हैं विशेष करके फिडिस वर्शिपर के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके डायरेक्टर फाउंडर साहब के लिए, जिन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया कि हम उसके नाम की प्रशंसा और जय जयकार करने पाएँ। आज के समय परमेश्वर ने हमको दिया है, हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कुछ गीत गाएंगे खुदा की महिमा के लिए हम। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की रोटी
गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया है तूने संतों के साथ, वादा किया है तूने संतों के साथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, मुझको बना लेगा अपना मेरा हाथ, मुझको वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा हाथ। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार के मैं बताऊंगा, यहोवा मेरा बल है। काम कठिन क्या है मेरे लिए, क्या कुछ असंभव है मेरे लिए, काम कठिन क्या है मेरे लिए, क्या कुछ असंभव है तेरे लिए। चलाता है आग में, चलाता है आग में दूतों की तरह, दोस्तों की युक्ति को करता विफल है, यहोवा राफा इब्ने गरवन, यहोवा राफा इब्ने गरवन, चलाएगा जीवन भर, यहोवा को छोड़ कोई सहारा नहीं, उस पर भरोसा रख मैं बढ़ता ही जाऊंगा, यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार के मैं बताऊंगा, यहोवा मेरा बल है। लाल समंदर सामने है, फिरौन की सेना पीछे है, लाल समंदर सामने है, फिरौन की सेना पीछे है, निरुपाय हो गया, निरुपाय हो गया, जाऊं कहाँ
नहीं मन कुड़कुड़ाऊं, यहोवा निसी बनकर यहोवा ईरे, यहोवा निसी बनकर यहोवा ईरे। समंदर में रास्ते निकालेगा वो, बढ़ता ही जाऊंगा उसी राह पर, आनंद मनाऊंगा भजन गाऊंगा। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार तुम्हें बताऊंगा। यहोवा मेरा बल है, यहोवा को छोड़ कोई सहारा नहीं, उस पर भरोसा रख मैं बढ़ता ही जाऊंगा। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार तुम्हें बताऊंगा। यहोवा मेरा बल है। काम कठिन क्या है मेरे लिए, क्या कुछ संभव है तेरे लिए। काम कठिन क्या है मेरे लिए, क्या कुछ असंभव है तेरे लिए। चलाता है आग में, चलाता है आग में दूतों की तरह, दुष्टों की युक्ति को करता विफल है। यहोवा राफा इब्ने गरीम, यहोवा राफा इब्ने गरीम, चलाएगा जीवन भर। यहोवा को छोड़ कोई सहारा नहीं, उस पर भरोसा रख मैं बढ़ता ही जाऊंगा। यहोवा मेरा बल है, सभाओं में गाऊंगा, यहोवा मेरा स्रोत है, पुकार तुम्हें बताऊंगा। यहोवा मेरा बल है। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, ग्लोरी टू गॉड। परम प्रधान परमेश्वर की हम तारीफ़ करते हैं। परमेश्वर ने शाम का समय हमको दिया कि हम उसके वचन की संगति में शरीक होने पाएँ। सच्चाई ये है कि हम जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर ने हमारे पाँव को स्थिर रखा, हमारे प्राणों को मौत से बचाया है, और खुदा ने ये अवसर दिया है कि हम उसके नाम को महिमा दें, उसके कलाम का प्रचार करें, उसकी महान सुगंध को, उसकी प्रचार की महान सुगंध को, उस खुशबू को लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर ने हमको इसीलिए जिंदा और कामयाब रखा। हम परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर की महिमा करते हैं। निरंतर परमेश्वर हमारे साथ है, निरंतर परमेश्वर हमारी ज़रूरत और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता आया है। इस कोरोना काल में भी परमेश्वर की महान करुणा उसके अजीज़ों पर बनी रहती है। हम परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को सलाम और नमस्कार कहते हैं। परमेश्वर ने आपके साथ हमको जोड़ा है कि हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण ठहरें। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महान बातों का प्रचार करते रहें। और परमेश्वर अपने वचन को जगत की छोर तक ले जाता है। अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर की तारीफ हो। मेरे प्रियो, आज का अवसर जो हमको मिला है कि हम परमेश्वर के वचन की संगति करें, निश्चय ही
यहोवा पराक्रमी परमेश्वर है, वो ऊंचे और सबसे ऊंचे स्वर्ग पर विराजमान हैं। वो अपनी बातें हाँ और आमीन में दे चुका है। वचन में लिखा है, जीवन और मौत तेरे सामने हैं और जिसे चाहे उसे चुन ले, जिसे चाहे तो उठा ले। बहुत से लोग हैं जो जीवन को चुन करने के बजाय वो मौत को गले लगा लेते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आशीष और श्राप बाहर से नहीं आते, इसी कलाम से आते हैं। बाइबल में लिखा है, जो मेरी सुनेगा वो जीवित रहेगा और जो वचन को सुना अनसुना कर देगा वो यकीनन भीड़ में नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आया मेरे प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया है ताकि हर एक आत्मा को बचा ले, हर एक आत्मा को सुरक्षित रखे, हर एक लोगों को अपने गले से वो लगा कर रखे मेरे प्रियो। परमेश्वर लाख बार चाहता है कि इंसान नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, हम परमेश्वर के कलाम से मनन करेंगे, जहाँ पर मत्ती का सुसमाचार हम निकालेंगे। परमेश्वर की प्रेम की बातें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इंसानों से प्रेम रखा और अपने लोगों को आशीषें दी हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने लोगों से बेहद मोहब्बत रखता है। परमेश्वर के वचन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार 23 और उसके 37 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। मत्ती 23:37 में इस बात को हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सिर्फ ये कि हम नाश ना हो, सिर्फ ये कि हम बर्बाद ना हो, सिर्फ ये कि हम संसार में और भीड़ में खो न जाएं, सिर्फ ये कि हमारी जीवन की मृत्यु ना हो, हम अनंत जीवन के भागी ठहरें। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह कहता है यरूशलेम को देखकर कि मैंने लाख बार चाहा, कितनी बार चाहा कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेती है, वैसे ही मैं तुझे और तेरे बच्चों को छिपा लूं, लेकिन तुमने उस दिन को नहीं पहचाना। और तुम वैसे भी इस वचन के अनुसार इस बात को परमेश्वर बता रहा है कि हमको कैसे परमेश्वर के निकट आना है। मेरे प्रियो, आह्वान करती है बाइबल कि परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए जमीन पर उतर आया। लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल यीशु मसीह, और वो जो स्वर्ग से उतर कर आया वो ही स्वर्ग पर चढ़ा है। और कोई मसीह को लेने के लिए स्वर्ग नहीं गया था, लेकिन वो उसका प्यार था, उसकी दया थी, उसकी करुणा थी कि वो जगत में आया। और लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ठीक समय मेरे और आपके लिए जगत में आए ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छिपाती है, वैसे ही मैंने भी चाहा कि वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है कि मैंने चाहा कि तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। मेरे प्रियो, आज से लेकर के और अनंत तक परमेश्वर के वचन का बहुत विरोध होता आया है, बहुत विरोध होता आया है। परमेश्वर के दासों का लहू बहता आया है। और इसलिए लिखा हुआ है कि मैं हाबिल की बलि से लेकर के और यिर्मयाह तक और तमाम भविष्यवक्ताओं का खून का पलटा मानो मैं इसी पीढ़ी से लूंगा।
जो लोग परमेश्वर के वचन की तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं, परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है पापी तो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के खून का बदला हम पर आ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापी मरे और उसका लेखा परमेश्वर हमसे ले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उनको सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाई है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर पापियों को छोड़ देगा। बाइबल में लिखा है हमारे जीवन की यात्रा, अभी हम सफर में हैं, अभी हम मुसाफिर हैं, न जाने कब कौन शिकारी आकर हमारा शिकार कर ले। बाइबल में लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस फिराक में है कि किसको नाश कर दे, किसको फाड़ खाए, किसको बर्बाद कर दे। और हमको इस बात के लिए मेरे प्रियो सचेत रहना है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे आखिर चाहता क्या है, क्या चाहता है वो, हम उसको दे भी क्या सकते हैं। लिखा है स्वर्ग पृथ्वी का, स्वर्ग परमेश्वर का, पृथ्वी परमेश्वर की, आकाश परमेश्वर का, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। जो भी हम लेते हैं सब परमेश्वर से लेते हैं, तो हम परमेश्वर को दे क्या सकते हैं। मेरे प्रियो एक ही बात है, परमेश्वर कहता है हे मनुष्य तू मुझे क्या दे सकता है, जो कुछ भी है मेरा है, मुझ यहोवा ने सब कुछ बनाया है। परंतु परमेश्वर को हम एक चीज दे सकते हैं मेरे प्रियो, वो है हमारा जीवन, वो है हमारा विश्वास, वो है हमारा समर्पण, वो है हमारी आज्ञाकारिता, हमारा मन हम परमेश्वर को दे सकते हैं। बस इससे ज्यादा परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम थाली और लोटे को ऊपर ऊपर मांजते हो लेकिन अंदर से नहीं मांजते हो। मेरा वचन तुम ऊपर ऊपर सुनते हो लेकिन मेरा वचन तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? परमेश्वर यहां कह रहा है कि ठीक जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के तले छिपा लेती है, वैसे ही मैंने भी चाहा कि तुझे और तेरे बच्चों को छिपा लूं, लेकिन तुमने उस अच्छे अवसर को न पहचाना। यरूशलेम की बेटियां भ्रष्ट कर दी जाएंगी, कलाम में लिखा है। मेरे प्रियो, जो अपने जीवन कर्ता को, जो अपने उद्धारकर्ता को, जो अपने जीवन के स्वामी को तिरस्कार कर देते हैं अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, परमेश्वर एक दिन उनको उनके हाल पर छोड़ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहा है? मुर्गी जैसे बच्चों को संभालती है, परों तले छिपाती है। जब हम गांव में जाते हैं देखते हैं बहुत सी मुर्गियां लोग पालते हैं और उनके व्यवहार को जब हमने देखा तो हम पाते हैं कि मुर्गी जो होती है वो अपने बच्चों के आगे आगे चलती है, अपने बच्चों के वो आगे आगे चलती है और बच्चे जो हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं। वन बाय वन एक कतार में आगे बढ़ते हैं। अगर मुर्गी लेफ्ट जाती है बच्चे लेफ्ट जाते हैं, मुर्गी राइट जाती है बच्चे राइट जाते हैं, और मुर्गी जहां भी जाती है बच्चे पीछे जाते हैं। और जो बच्चे मुर्गी से आगे होना चाहते हैं वे खतरों का सामना करते हैं, वो शत्रु का शिकार हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी कहा है कि भेड़ जो है वो मेरी आवाज पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है, और जो मेरी है उनसे कोई शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु जी कहता है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुमको अधिकार दिया है। शर्त यह है कि तुम मेरी सुनो, शर्त यह है कि तुम मेरे रास्ते चलो, शर्त यह है कि अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जियो, और तब देखो कमाल की जगह पर परमेश्वर हमको पहुंचाता है। ये बात सच है कि परमेश्वर अपने बच्चों पर निगाहें करम करता है। ये बात सच है कि परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है और उसकी शरण में रहना है। एक मुर्गी के व्यवहार को आप देख सकते हैं। संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक शारीरिक मनुष्य होता है और एक आत्मिक मनुष्य होता है। शारीरिक मनुष्य जो होता है खाता है, पीता है, बैठता है, लेटता है और
पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को लग्जरी बना के रखता है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता और वो अपने विश्राम स्थान में रहना चाहता है। वो फील्ड में नहीं जाता, वो प्रभु की नहीं सुनता, वो वचन की नहीं मानता, वो अपना मनमाना जीवन जीता है। इनको कहते हैं शारीरिक मनुष्य, जो संसार की अभिलाषाओं से भरपूर जीवन जीते हैं और उनको ईश्वर की बातों से कोई लेना देना नहीं होता। और इसीलिए परमेश्वर का दास एक जगह पत्रियों में लिखता है, याकूब लिखता है कि तुम अपने आने वाले क्रोध से बचो, और तुमने अंत के दिनों में धन इकट्ठा किया है, तुमने अपने शरीर को खा पी कर मोटा ताजा किया है, ताकि तुम बद होने वाली भेड़ के समान ठहरो। मेरे प्रियो, परंतु लिखा है जो शरीर पर मन लगाता है वो शरीर के अनुसार नाश भी हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाता है वो आत्मा के अनुसार धर्म की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय, शरीर के अनुसार जियोगे मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे हमेशा जीवित रहोगे। ऐसे ही मुर्गी भी दो प्रकार की होती है मेरे प्रियो। एक होती है ब्रॉयलर मुर्गी, जो केवल खाना जानती है और अपने स्थान में रहना चाहती है, उसको अपने बच्चों की चिंता नहीं, वो केवल काट कर खाने और भोजन के काम आती है। लेकिन एक जो मुर्गी होती है, जिसको हम देसी मुर्गी भी कह सकते हैं, गांव में रहती है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। वो बहुत फुर्तीली होती है, बहुत तेज होती है, उसको पकड़ना मुश्किल है। और ये जो मुर्गी है, ये अपने बच्चों को बड़ा ध्यान देती है, ये अपने बच्चों के लिए एक ढाल है, एक सामर्थ्य है, एक बचाव का बिंदु है। वो जहां भी जाती है उसके बच्चों पर उसकी नजर रहती है। मुर्गी अपने बच्चों के आसपास रहती है। अगर वो किसी पेड़ पर भी बैठी है तो उसकी पूरी नज़र उसके बच्चों पर होती है। अगर वो दूर है तो बच्चों पर नज़र रहती है, पास है तो बहुत अच्छी बात है। मुर्गी जो है, उसकी जो कार्यशील है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, वो अपने बच्चों के आसपास रहता है। और मुर्गी अपना जो भी खाना मिलता है, चाहे वो कीड़ा हो, दाना हो, अनाज हो, सब कुछ अपने बच्चों को शेयर करती है। अपने बच्चों के लिए वो परिश्रम करती है और वो मुर्गी अपने बच्चों से अलग नहीं होती। और जब कोई शिकारी, और जब कोई सांप, और जब कोई कुत्ता, और जब कोई शत्रु, और जब कोई लोमड़ी उसके पास आती है, वो एक आवाज देती है अपने बच्चों को, अपनी भाषा में चहकती है और उनको बुलाती है अपने तरफ, और बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ही बच्चे उसके पास आ जाते हैं, वो उनको अपने पंखों के तले छिपा लेती है। मेरे प्रियो, यशायाह कहता है, हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए हाय हाय, परमेश्वर का क्रोध, विरोध बड़े फूट और बड़े विधर्म के साथ आता है। बड़ा भयानक दिन, परमेश्वर का क्रोध और विरोध का दिन आने वाला है। हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए हाय हाय, क्योंकि जो कोई डर के मारे भागेगा वो गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे में से निकलेगा वो तलवार से मरेगा, और जो तलवार से बचेगा वो फंदे में फंसेगा। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए एक बड़ी भयानक विपत्ति रखी गई है। और बाइबल, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने लोगों को, अपने अजीजों को, अपने चेलों को और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उभार कर उनको बताता था कि हे लोगों, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जो इन विपत्तियों से बचना चाहते हैं, वो आकर परमेश्वर की शरण में आ जाए, परमेश्वर के पंखों के तले आ जाए, परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाए, परमेश्वर की आवाज को सुन ले। जैसे ये मुर्गी खतरे को देखकर चिल्लाती है, अपने बच्चों को आवाज देती है, और बच्चे दौड़े हुए उसके पनाह में, उसके शरण स्थान में, उसके पंखों के तले आ जाते हैं और बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी स्वर्ग से हजारों सालों से बुला रहा है, चिल्ला रहा है, हे लोगों लौट आओ, हे लोगों लौट आओ, हे लोगों लौट आओ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। नूह के जमाने से परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता था, वो प्रचार करता था, चला गया। परमेश्वर का दास एलिया आया, परमेश्वर का दास मूसा आया, परमेश्वर का दास यहोशू आया, और न जाने कितने खुदा के खादिम चिल्ला रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, दाने वाले क्रोध से और उस भयंकर मृत्यु से, उस आग से अपने आप को बचाओ। लेकिन लोग मनमाना जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा जब परमेश्वर न्याय करेगा तो दो भाग हो जाएंगे। मनुष्य की जो भीड़ है दो भागों में बढ़ जाएगी, एक होगा बकरी वाला और एक होगा भेड़ वाला। परमेश्वर कहता है भेड़ वाला जो झुंड होगा वो परमेश्वर के कामयाब लोग होंगे, जिन्होंने आत्मिक जीवन इस संसार में रहकर शरीर में जिया है।
ध्यान दीजिए, जिन्होंने शरीर में होकर आत्मिक जीवन जिया है, जो आत्मा के अनुसार चले हैं, जिन्होंने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा पर मन नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मन लगाया, दुख उठाया, तकलीफ सही, परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे लोग भेड़ों की गिनती में आएंगे। और प्रभु उनसे कहेगा, मेरे दाहिने बैठो और इज़राइल में राज्य करो 12 गोत्रों पर। और भेड़ तो राज्य करेगी, लेकिन बकरियों को परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। परमेश्वर का वचन कहता है, भेड़ हमेशा, आपने राजस्थान में देखा होगा, बहुत से जो चरवाह होते हैं भेड़ों को चराते हैं, और मैंने देखा कि भेड़ का जो चरवाह होता है बहुत आगे आगे होता है, और वो एक आवाज़ देता जाता है और सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चली आती हैं। मैंने बकरियों के चरवाह को देखा कि बकरियां जो हैं, जिधर पत्तियां हरी हरी दिखती हैं, जिधर उनको खाने को मिलता है, वो चारों तरफ बिखर जाती है, और उनके चरवाह का कोई अता पता नहीं होता, और वो उसके चरवाह की ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उसको जिधर मिलता है वो उधर चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है, दाहिने बाहिने मत मुड़ना, सीधे चलना और परमेश्वर की ओर देखना। देखो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमारा सच्चा खुदा है, अच्छा खुदा है, महान परमेश्वर है। वो हमको ठीक वैसे ही बचाता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को खतरा आने पर उनको छिपा लेती है। मेरे प्रियो, संसार आज भयभीत है, दहशत में है, बहुत सी बीमारी, महामारी, और अब ये कोरोना काल आ गया है, जिसमें बहुत से लोग मर मिटे, बहुत से लोग दहशत में हैं और मरने की कगार पर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। मत डरो मौत से, डरो उस खुदा से जो हमको नरक में डाल सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी आत्मिक जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए आता है, नाश करने के लिए नहीं। उसकी मनसा है कि वो हमको शरीर की अभिलाषा से बचाए, आंखों की अभिलाषा से बचाए, व्यभिचार से बनाए, धन के धोखे से बचाए, जीवन की चिंता से बचाए, लालच से बचाए, चाहे वो किसी भी किस्म का लालच हो। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसलिए बाइबल कहती है, अपने आप को इस संसार की बुराइयों से बचा कर रखो। अपने शरीर को मोटा ताजा न करो, लेकिन अपनी आत्मा की खुराक लिया करो। जैसे शरीर को अच्छा पौष्टिक खाना चाहिए, इंसान महंगे से महंगा खाना खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, ताकि शरीर को अच्छा संतुष्ट रख सके, मजबूत रख सके, निरोग रख सके। वैसे ही मेरे प्रियो, आत्मा के लिए भी खुराक है, आत्मिक भोजन भी है, और जो परमेश्वर के कलाम में मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम जो है एक पानी की तरह है, भोजन की तरह है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। वचन जो है हमारा भोजन है, इसे खाया जाए, इसे पिया जाए। परमेश्वर का वचन पानी की तरह है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, जो पानी, जो जल मैं तुझे दूंगा, फिर तुझे कभी प्यास न लगेगी। तुम व्यर्थ सुबह उठते दुख भरी रोटी खाते हो और परिश्रम करते हो और संतुष्ट नहीं होते, परंतु जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, परमेश्वर उनको बड़ी आशीषें देकर उनको बढ़ाता है। मेरे प्रियो, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पर तले छिपा लेती है, वैसे मैं भी तुझे अपने पंखों के तले छिपाता हूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की बड़ी सुरक्षा हमारे और आपके लिए रखी गई है। परमेश्वर का वचन कहता, भजन 23:37 में, यहोवा मेरी अगुवाई करता है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है, परमेश्वर हमारे जीवनों पर अनुग्रह करता है, यहोवा मेरा चरवाह है और मुझे कुछ घटी न होगी। भजन 23 में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा है? कि वो सच्चा चरवाह है। सच्चा चरवाह क्या होता है? मेरे प्रियो, एक समय था जब मैं गांव में रहता था और वहां पर हमारे घर में एक गाय थी। गाय काली रंग की गाय थी, और उसको हम जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, घास। तो क्या होता था कि गर्मियों के समय में घास नहीं मिलती थी, लेकिन खेतों में फसल जरूर होती थी। तो हम क्या करते थे, अपनी गाय को
खेत में ले जाते थे और बढ़िया हरी फसल में छोड़ देते थे। और ध्यान देने वाली बात है कि वो फसल जो हरी भरी थी गेहूं और चने की, हम अपनी गाय को उसमें डाल देते थे और वो बढ़िया पेट भर के खा के घर आती थी। और कभी वो खेत हमारा होता था, कभी वो खेत दूसरे का होता था, परंतु गाय को हम अच्छे से चराते थे और उसको हरी हरी चराई में लेके जाते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो गाय हमारी है और हम उसकी चिंता करते थे, और इसलिए उसको फसल, उसको दाना, उसको खाना हम उसकी पसंद से देते थे, हम उसकी चराई करते थे। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और उसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी है। और राजा दाऊद एक अच्छा चरवाहा था, भेड़ बकरी को चराता था, और वो कहता था जब मेमने को एक भालू ने, एक शेर ने उठा ले गया, कलाम कहता है वो दाऊद उस मेमने के लिए शेर से भिड़ गया और भालू से लड़ बैठा और उसने अपने मेमने को छुड़ा लिया। कितनी बड़ी बात यहां पर वो लिखता है। एक मेमने के कारण, एक मेमने को बचाने के लिए एक आदमी ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। हालेलुया। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत जो भेड़ों के लिए होती है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान दे देता है। बाइबल कहती है मुर्गी जैसे बच्चों को छिपा लेती है। आपको क्या लगता है, कुत्ता जो होता है वो मुर्गी का दुश्मन होता है, और सांप भी ऐसा ही है। तो मेरे प्रियो, क्या मुर्गी को अपने जीवन का डर नहीं है? है, लेकिन उस डर से ज्यादा उसे अपने बच्चों की फिक्र है। अपने डर से ज्यादा, अपनी मौत से ज्यादा, अपने दर्द से ज्यादा उसे अपने बच्चों की फिक्र है, और इसलिए वो अपने बच्चों को अपने पर के तले, अपने पंखों के तले छिपाकर वही बैठ जाती है और उस दुष्ट शैतान का सामना करती है। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे सुरक्षित रहना चाहिए। राजस्थान में जब एक मकड़ी होती है जिसको जब खाना नहीं मिलता तो वो अपने आप को मार देती है, अपने आप को जख्म पहुंचाती और मार देती है। और ऐसा करने से उसका अभिप्राय क्या होता है? वो भूख से नहीं मरती, लेकिन वो प्रेम से मरती है। कारण यह है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसके शरीर को खा सके, ताकि उसके बच्चे जीवित रहे, उसके बच्चे बने रहे। और इसलिए ये मकड़ी अपने आप को मार देती है ताकि जो उसके जो बच्चे हैं वो उसे खाकर जीवित रह सके। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ मेरे और आपके लिए ऐसा ही किया कि वो जब स्वर्ग से आया उसने अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी समस्या और अपने जीवन को नहीं देखा। वो गतसमनी के बाग में जाकर दुआ करता है, ऐ खुदा हो सके तो ये प्याला, ये दुख का कटोरा मुझसे दूर कर ले, तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और कलाम कहता है उसका पसीना खून बनकर, लहू बनकर टपक रहा था। और ये वो दर्द था मेरे प्रियो जो इंसान की मौत से पहले होता है। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है हमारा प्रभु हमको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए अपने आप को मार देता है ताकि हम उसमें जीवित रहें। हम उसके मांस और लहू के भागी हैं। वो कहता है जो मुझे नहीं खाता, जो मुझे नहीं पीता, उसमें अनंत जीवन नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अवश्य ही मुझे और आपको बचाने के लिए आया, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं उसका। वो यहां पर अपना शासन चलाने नहीं आया। वो कहता है ये मेरा राज्य नहीं है, ये मेरा संसार नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। परमेश्वर हमको भी स्वर्गीय बनाने के लिए आया, जो अनंत जीवन प्रभु दे सकता है, एक ही शर्त पर कि हम जब वो आवाज दे उसकी आवाज को स्वीकार कर लें। जब वो बुलाए तो हम उसके पास चले जाएं। और परमेश्वर अपने दास भक्तों के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जो भी माध्यम हो मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का वचन आपके कान तक जा रहा है और आप गुनाह में, आप पाप में हैं, परमेश्वर आवाज दे रहा है और उस आवाज को सुन लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दिनाकरण साहब बुला रहे हैं या आपको बेनिहीन बुला रहे हैं या प्रभु का एक दास जो गांव में है और गरीबी में सेवा कर रहा है वो बुला रहा है। बात यह है कि परमेश्वर का वचन आपको बुला रहा है। मेरे प्रियो,
हम अक्सर परमेश्वर की योजना को ठुकरा देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, और इसलिए तुच्छ जानते हैं क्योंकि कोई गरीब प्रभु का दास सेवक प्रचार करता है तो हम उसको छोटा जानकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। जबकि बाइबल कहती है कि तुम में मुंह देखा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कलीसिया जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, सब भाई बहन है, सब एक ही पिता की संतान है, और सबका एक ही अधिकार है, और सबको एक ही आत्मा मिला है, सबका एक ही विश्वास है, सबका एक ही प्रभु है, सबका एक ही बपतिस्मा है। कोई अलगता नहीं, कोई भिन्नता नहीं। परमेश्वर मुझे और आपको बचा रहा है। यही प्रमुखता होनी चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए, यही बातें होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, याद रखिए नुकसान कहीं से नहीं है, पर यह संसार हमारी आत्मिक यात्रा का नुकसान करना चाहता है। हमको उसकी आज्ञा से दूर लेके जाता है। हम वचन को सुनी अनसुनी कर देते हैं, कई बार अपनी जिद के कारण, और कई बार अपने अहंकार के कारण, और कई बार अपने घमंड के कारण हम परमेश्वर की आवाज़ को नकार देते हैं। पर याद रखिए, जो वचन आप किसी भी माध्यम से सुन रहे हो, चाहे मेरे द्वारा, चाहे किसी और प्रभु के दास के द्वारा, अगर परमेश्वर आपके कानों तक कुछ ले जाता है तो वो इसलिए कि तुम उसकी सुनो। जैसे मुर्गी खतरा आते देख अपने बच्चों के लिए चहकाती है, आवाज़ देती है, और उसके बच्चे दौड़े चले आते हैं। और जो बच्चा उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं देता, नहीं सुनता, नहीं पास आता, यकीनन वो शिकारी का कौर हो जाता है, शिकार उसको मार देता है। और ऐसा ही कुछ इंसानों के साथ भी होता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है भजन 91 में, यहोवा तेरा शरण स्थान है, तेरा गढ़ है, तेरा ऊंचा गढ़ है, और जो उसकी शरण में आएंगे, जो उसके शरण में आएंगे, परमेश्वर उसको कभी नहीं निकालेगा। वो तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगा, लिखा है। वो हमारी ढाल है, वो हमारी झीलम है, वो हमारा सुरक्षा का कवच है। मेरे प्रियो, जब हम उसके करीब चले जाते हैं, वो हमारे करीब आ जाता है। हम एक कदम जाते हैं, वो 10 कदम हमारे पास आ जाता है। और आपने देखा होगा कि एक मुर्गी जो होती है, अपने बच्चों को जब अपने पंखों के तले छिपा लेती है, खतरा सामने है, संसार के दुश्मन उसके सामने हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नीचे दबा करके थोड़ी हिलती और डुलती रहती है, थोड़े हल्के में अप डाउन होती रहती है। जानते हो क्यों ऐसा करती है वो? ताकि उसके बच्चे जो हैं वो नींद में न रहे, जागृत रहे। और दूसरा, ऐसा करने से उसको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है कि उसके बच्चे उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आ गए, उसकी सुरक्षा में है, उसके ढाल में है, और कोई शत्रु उसको, बच्चों को मार नहीं सकता। वो खुशी में है क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ हैं। मेरे प्रियो, जब लॉकडाउन हुआ था तब बहुत ज़्यादा मुसीबतें संसार में आई। बहुत से लोग एक दूसरे से कट गए थे, बहुत से माँओं के इकलौते बेटे लाल दूर हो गए थे, और वो रो रहे थे कि उनका क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। परंतु वो परिवार खुश नसीब था जो पूरा परिवार अपने घर में था, अपने बच्चों के साथ में था, बेखुशी में थे। और मैंने एक ऐसी न्यूज पढ़ी थी कि एक माँ अपने बच्चे को लेने के लिए कई हजार किलोमीटर का सफर करने के लिए चली गई, और खुद उसने स्कूटी उठाई, परमिशन ली, और वो कई हजार किलोमीटर उस लेडीज ने स्कूटी लेकर अपने बच्चे को ले जाने के लिए प्रयास किया, और उसने उस बच्चे को लेकर के आई। ये होता है प्यार। एक कमजोर महिला जो कभी 50 किलोमीटर भी स्कूटी नहीं चला सकती, लेकिन जब प्यार की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, अपने बच्चों पर संकट की बात आती है, तो एक महिला भी हजारों किलोमीटर दूर गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को बचा सकती है। मेरे हमारा प्रभु यीशु मसीह कितने दूर से, स्वर्ग से मुझे और आपको बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, हम उसकी आवाज़ को सुने, हम उसकी बातों को सुने, जो उसके कलाम में वो कहता है, हे लोगों, आने वाले भयंकर दुख से अपने आप को बचाओ, परमेश्वर के क्रोध के दिन से अपने आप को बचाओ, शैतान के बुरे कामों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का समय और न्याय का दिन बहुत जल्दी आने वाला है। मौत अगर आ गई, उससे पहले हमें
आज्ञाकारी पुत्र की नाई, पुत्रियों की नाई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और जो बिना आज्ञा माने मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उन पर हाय हाय, क्योंकि वो नरक के भागी हो जाएंगे। लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, इसलिए दिया है कि हम आज्ञाकारी बने, नम्र बने, उसकी आवाज को सुने और उसकी सुरक्षा के तले आ जाएं। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यह है अति उत्तम परमेश्वर की आशीष से मेरे प्रियो। लाजर मर गया था लेकिन खुदा से मोहब्बत रखता था, लेकिन मौत उसको मार नहीं सकी, प्रभु ने उसको कब्र से निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर भी मुझे और आपको ऐसी ही मोहब्बत देता है मेरे प्रियो। शर्त यह है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। वो कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। और मुर्गी जब आवाज़ देती है अपने बच्चों को, बच्चे उसकी आवाज़ को सुनते हैं, दौड़े चले आते हैं और आकर अपने माँ की इस पंखों की पनाह में आ जाते हैं और वो सुरक्षित हो जाते हैं। और वो धीरे धीरे अपने पंखों को ऊपर नीचे करती है, वो आनंद मनाती है कि मेरे बच्चे मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आ गए हैं, सुरक्षित है। और जैसे हम एक नवजात बच्चे को, छोटे बच्चे को, माता पिता अपने बच्चों को हाथ में लेकर उसको हिलाते डुलाते हैं, खिलाते हैं और आनंद करते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके करीब आ जाएं, उसकी इबादत करें, उसके मंदिर में जाएं, अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर के दास अब्राहम की तरह हम उसकी बाहों में आ जाएं और तब परमेश्वर जान लेगा कि हाँ अब्राहम, अब मैं जान गया हूं, हाँ मेरे प्रभु के लोगों, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे बढ़कर किसी और से मोहब्बत नहीं करते। जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो ये साबित करते हैं कि वे परमेश्वर से प्यार करते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन के मानने के कारण हमारे अपने लोग हमारे शत्रु हो जाएंगे, कई बार अपने दोस्त हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हमारे समाज के लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हमारे अपने दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन होने दो, परमेश्वर को दुश्मन मत बनाओ। दुनिया दुश्मन बनती है, बनने दो। सुरक्षा तो परमेश्वर की महान हाथों में है, महान ढाल है हमारा परमेश्वर, जो हमको मौत से भी बचा सकता है। दानियल परमेश्वर की सेवा करने वाला, परमेश्वर से डरने वाला था, लेकिन संसार और राजा उसके दुश्मन हो गए। कोई बात नहीं, मौत आने के लिए उसने आदेश दे दिया, मौत के मुंह में भी डाल दिया, लेकिन मौत ने, उस शेर ने मुंह तक नहीं खोला, क्योंकि परमेश्वर ने उस शेर के मुंह को बंद कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है हमको भी शेर के मुंह को बंद करना है। शैतान की सामर्थ पर प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम शैतान के मुंह को बंद करेंगे और शेरों के मुंह को बंद करेंगे, बलवंत झुक जाएंगे और हम परमेश्वर के द्वारा राज्य करेंगे मेरे प्रियो। और जैसे मुर्गी इस तरह छुपा लेती है, वैसे ही प्रभु ने भी मुझे और आपको छुपा लिया। यही तो कारण है कि आज हम करुणा काल में जिंदा हैं, वरना हम भी औरों की तरह ठहरते, हम भी खाक में दफन हो जाते। लेकिन ये परमेश्वर की महान करुणा है, उसकी ढाल है हम पर, जो उसने हमको दुष्ट के हर वायरस से, हर मौत से, हर गम से अभी तक बचा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर पर विश्वास करने से संकट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ भी नहीं आएंगी, आएंगी। परमेश्वर ने कहा परीक्षाओं का आना अवश्य है, परंतु उस पर हमको गर्व है। धन्य है वो दास जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है और परीक्षाओं में गिरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बच्चों से बहुत खुश होता है। साधु सुंदर सिंह के विषय में पढ़ रहा था, वो परमेश्वर की सेवा करते थे, विश्वास में आए, उसके अपने घर के लोग उनके विरोधी हो गए, उनके माता पिता भाई बहन विरोधी हो गए, उनको उठाकर कुएं में डाल दिया गया। 3 दिन तक वो कुएं में रहे, एक स्वर्गदूत ने उनको कुएं से बाहर निकाला, वो जिंदा हो गए। परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया, क्योंकि वो खुदा की शहर पनाह में थे, खुदा के हाथों के नीचे थे और परमेश्वर उनके लिए पंख और ढाल बन गया था। मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद बहुत से लोगों ने उनको मार देना चाहा, उनके भोजन में जहर मिला दिया गया और कहते हैं कि वो जहर वाला जो भोजन था, प्रभु के दास ने प्रार्थना की और जहर के उस भोजन को खा गए, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उनको जिंदा रखा। विरोधियों ने कहा क्या बात है, जहर दिया लेकिन मरा नहीं।
पर शैतान ने हार नहीं मानी और उनको गिराया और उनके ऊपर दोष लगाए, और एक बार तो उन्होंने कई जहरीले सांपों को उनके बिस्तर पर डाल दिया। लेकिन बाइबल कहती है वो सांप रेंगते रहे, लेकिन परमेश्वर के दास को एक डंक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत उनको बचाते थे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवा में बढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, इस सृष्टि का कोई भी दानव, कोई भी अंधकार की ताकतें आपको और मुझको मिटा नहीं सकती उस समय तक जब तक परमेश्वर न चाहा। प्रभु जी कहता अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा भी समय नहीं आया, लेकिन हमारा ये समय चल रहा है कि हम आज्ञाओं को माने। हमारा ये समय चल रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। हमारा ये समय चल रहा है कि हम वचन को बहुत अधिक अपने दिलों से लगा कर रखें, क्योंकि वरना हमारा जीवन जो है वो डामाडोल हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको बचाने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया। जब इज़राइल लोग मिस्र से निकले, बाइबल कहती है कि उनका परमेश्वर रात में उनके लिए अग्नि का खंबा और दिन में बादल का खंबा बनकर उनकी अगुवाई करता था। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। वैसे ही यीशु मसीह आज हमारे साथ साथ चलता है। यहोवा कभी आदम के साथ साथ चलता था, उसके साथ रहता था, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलता है। क्यों चलता है? कि हम मनमाना जीवन न जिएं, परंतु इसलिए चलता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी धीमी आवाज़ को सुने, उसकी महान आवाज़ को सुने जो हमको सुरक्षा देती है। उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, केवल एक ही उद्देश्य है कि तुम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। तुम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही उसका उद्देश्य है, और इसलिए वो आपको और मुझको रात और दिन वचन से बातें करता है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर की बातें हर किसी माध्यम से फैल रही हैं। हो सकता है कि कोई वचन को स्वार्थ के लिए प्रचार कर रहा है, कोई हो सकता है कि अपने नाम कमाने के लिए प्रचार कर रहा है, कोई हो सकता है कि अपनी बड़ाई के लिए कर रहा है, कोई हो सकता है दिखावे के लिए कर रहा, हो सकता है कोई अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता हो। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, परमेश्वर का काम हो रहा है। लोग सुन लो, बाइबल में लिखा है फरीसी और शास्त्री जो कुछ कहे उसको मानो, लेकिन उनके जैसे काम मत करो। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर लोग धोखा खाते हैं लोगों को देखकर कि वो पास्टर ऐसा है, वो बिशप ऐसा है, वो फादर ऐसा है, उसने ऐसा किया तो इससे अच्छा है कि हम अपने संसार में रहें। नो, बाइबल कहती है मनुष्यों को मत देखो, तुम अपने विश्वास के सिद्ध करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद को जो उसके सामने धरा था लज्जा की कोई बात न समझी और परमेश्वर ने उस क्रूस को उठा लिया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास भी एक क्रूस है, आज हमारे पास भी एक क्रूस है, और वो क्रूस ये है कि हम अपनी वासनाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से और संसार की बुरी और बुरी दुष्ट आत्माओं से अपने आप को बचाएं, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही हमसे चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा है कि तेरा परमेश्वर तेरे लिए ऊपर से स्वर्गीय मन्ना बरसाता था और नीचे से चट्टान से पानी पिलाता था। ये किसी के हाथों का काम नहीं था, किसी की औकात नहीं थी, किसी की ताकत नहीं थी कि आसमान से रोटी खिलाए या चट्टान से पानी पिलाए। लेकिन मेरे प्रियो, जहाँ उपाय नहीं वहाँ परमेश्वर उपाय करता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होना चाहिए, और इसलिए बाइबल कहती है कि अपने परमेश्वर की बात को सुनो, अपने परमेश्वर के जीवन को हमको देखना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए काम करता है। लिखा है भजन 23:3 में, वह मेरे जी में जी ले आता और धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, कलाम कहता है जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। और लिखा है तू अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे, और भजन 37:5 में लिखा है और उस पर केवल भरोसा रख। क्या कर? उस पर भरोसा रख, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। हम परमेश्वर के बच्चे हैं,
परमेश्वर हमारी बड़ी सुरक्षा है। वो हमको समय पर खाना पीना देता है, समय पर उठना बैठना हमारा कराता है। जब विपत्ति आएगी, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारा है। हाँ मेरे प्रियो, अगर मुर्गी के बच्चे अगर मुर्गी की आवाज़ को सुनकर उसके पास ना आए तो वो संसार के शिकारियों के द्वारा मार दिए जाएंगे, परंतु अगर आ जाते हैं वे उसके पंख में पनाह ले लेते हैं, उनको ज़िंदगी मिल जाती है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही मेरे प्रभु ने शैतान के तमाम कामों को अपने शरीर पर ले लिया, इंसान के तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम फिर गुनाह न करें, फिर हम पाप न करें, फिर हम कोई बुरी बात न करें। बस इतना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे। मेरे प्रियो, कलाम कहता है, उड़ाऊ पुत्र ने अपना मनमाना जीवन जिया, अपने पिता से अधिकार लिया और चला गया दूर देश को और अपना जीवन बर्बाद कर लिया तमाम प्रकार के व्यभिचार और गंदे कामों में, और सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जब वो अपने आपे में आया और वो कहता है, अब मैं पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास अनंत दौलत है, अनंत जीवन है। और जब वो लौट के आता है, पिता आनंदित होता है और पिता उसकी आवाज़ सुनता है, वो दूर से दौड़ा आता, उसके लिए अच्छा भोजन तैयार करता है। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है, एक आत्मा अगर मन फिराती है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। परमेश्वर के लिए एक एक आत्मा बहुमूल्य है। इसलिए लिखा है, उसकी एक भेड़ अगर खो जाए, 99 को प्रभु छोड़कर उस एक को ढूंढने चला जाता है। ये है उसकी मोहब्बत मेरे प्रियो। और आज के चर्चों की यह हालत है कि अगर कोई एक विश्वासी चला जाए तो लोग उसको बोले, जाने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसके लिए एक आत्मा का मूल्य भी अमूल्य है मेरे पिता। ये पूरी पृथ्वी की जितनी दौलत, अगर इसको जमीन को बेच दिया जाए, पूरी जमीन बेच दी जाए, उससे जो दौलत मिलेगी उसका मूल्य भी कम पड़ जाएगा एक आत्मा का जो मन फिराती और स्वर्ग जाती है। ये बहुमूल्य आत्मा है मेरे प्रियो। इसके लिए प्रभु मुझे और आपको बचाने के लिए आए। लेकिन प्रभु आपको और मुझे तभी बचा पाएगा जब हम उसकी बात को मानेंगे, उसकी ओर आएंगे, उसकी सहरपनाह में आएंगे, उसके पंखों की आड़ में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पर तले छिपाती है, वैसे ही है यरूशलेम, मैंने चाहा कि तुझे और तेरे बच्चों को छिपा रखूं, लेकिन तूने उस दिन को न चाहा। आज भी दुनिया में प्रभु का प्रचार हो रहा है। हे लोगों, एक विपत्ति आ रही, एक मुसीबत आ रही, याकूब का महाक्लेश का समय आ रहा। ऐसी मुसीबत जो दुनिया में कभी नहीं आई, अब आएगी। उस मुसीबत से बचो और आने वाले नरक की आग से बचो। और कैसे बचोगे? आज्ञाकारी हो जाइए, भेड़ बन जाइए और मुर्गी के बच्चे बन जाइए और उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और जो वो कहता है उसके पीछे पीछे चलिए। क्योंकि जब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तभी हम स्वर्ग के वारिस और उसके अधिकारी हो पाएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको मुझको बड़ी आशीष से प्रदान करे। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। आमीन। थैंक यू जीसस।